स्टूडेंट, आज फिर से आप सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उसके लेक्चर नंबर 8 पे स्वागत है, वेलकम है। अब जो हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे थे उन थ्योरीज के जो मैंने बतलाया उनके प्रयोग से, उनके उपयोग से हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। मान बात करें केसी सिन्हा की जो बुक है, बुक का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका राइटर है केसी सिन्हा। उस केसी सिन्हा बुक की बात करें तो 11.1 में जितने भी थ्योरीज आपको आवश्यक होंगे मैंने सारे थ्योरीज को प्रोवाइड करा दिया है। अब उन सारे थ्योरीज का उपयोग करके क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे। हाँ, यदि आप एनसीईआरटी रेफर करोगे, एनसीईआरटी प्रेफर करोगे तो आपका एनसीईआरटी में 5.1 एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। एक्चुअली मैं सब कुछ बता चुका हूं लेकिन मैं क्वेश्चन को वन बाय वन डील कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। कहता है राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, जो नीचे लिखे गए क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें। तो सोचिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है रियल प्लस इमेजिनरी होता है। आपको रियल भी दिखना चाहिए और इमेजिनरी भी दिखना चाहिए। यदि हम बात करें 2 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट रूप नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 2 + 3i मतलब रियल भी दिखना चाहिए और इमेजिनरी भी दिखना चाहिए, मतलब i का फॉर्म दिखना चाहिए, वही कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं कुछ क्वेश्चन का, जरा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन यदि मैंने करूं, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अंडर रूट -27, सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट -16, थर्ड क्वेश्चन है 4 माइनस अंडर रूट -5, 4 नंबर है -1 माइनस अंडर रूट 5 और 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को डील करता हूँ, मैं पढ़ा ही डील करता हूँ, सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ। दिया क्या क्या है -27। हाँ, तो आपको मैं बता दिया था कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 27 इंटू -1, पहला थ्योरी मैंने बताया था। हाँ, इसको लिख सकते हैं 27 इंटू -1, अलग अलग करके लिख सकते हैं। हाँ, अब जरा देखेंगे ये अंडर रूट -1 होता है बहादुर, इसका वैल्यू हमने आपको क्या बतलाया है, बुक में क्या दिया गया है, आई। ठीक है, आईटा दिया गया है। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो √27 और आई लिख सकते हैं। अभी आपको इमेजिनरी दिखा है और रूट में जब कुछ मिला हुआ है तो रूट को देख लें कि यहां में से कुछ बाहर आने वाला है क्या, इसको लिख सकते हैं 9 3 जा 27 और ये आई बाहर है, रूट के बाहर है। अभी 9 का पूरा पूरी क्या हो जाएगा 3√3 और ये आई हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि ये अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रियल पार्ट 0 है। therefore in the form of complex number क्या मिलेगा, देखिए z इक्वल टू, ये देखिए रियल पार्ट तो नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 + 3√3i और ये मेरा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें देखिए 4 है, माइनस है और जब जब रूट के अंदर माइनस मिला है तो माइनस हटता है और आई आता है, माइनस हटता है और आई आता है। मैंने पिछले भी कॉन्सेप्ट पे पिछले भी क्लास में मैंने बताया था, तो जरा गौर करेंगे। ये राइट द फॉलोइंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर रियल पार्ट कितना है 0 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3√3 है, आई नहीं बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जो निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं
इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। जरा गौर करेंगे सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिखूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √5/7i है। तो ये तो पूरा पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 0 + √5/7i, यही ना है। तो जरा गौर करेंगे तो मान लीजिए कि 5 होता केवल, तो इसको पूरा कंप्लीट में क्या लिखते 5 + 0i। इसका मतलब क्या, रियल दिया गया है तो इमेजिनरी को 0 के साथ लिखो, इमेजिनरी दिया गया है तो रियल को 0 लिखो। तो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। अब देयरफॉर z = अब ये इसको हम लोग z कह सकते हैं, z = क्या होगा 0 + √5/7i। हाँ, अब इसमें से मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। देयरफॉर लिखेंगे REZ, देखो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, REZ मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो बताइए इसमें जो i के छोड़ के है, i जिसमें नहीं है वो रियल होता है, तो रियल कितना मिल गया बाबू 0। एंड इमेजिनरी देखेंगे, इमेजिनरी कैसे नोट करते हैं IMZ, पिछले क्लास में मैंने रियल इमेजिनरी बताया है। तो IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या है, देखिए i छोड़ देना है तो क्या होगा √5/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आप रियल पार्ट भी ला सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी। याद रखिएगा इमेजिनरी लिखिएगा तो यहाँ आई लिखना गलत होगा, क्योंकि इमेजिनरी मैंने लिख ही दिया है, और जब जब इमेजिनरी लिखते हैं इसका मतलब उसमें छुपानुस्तम तौर पे छुप छुप के आई होता है। एक बार इसको बदनाम इमेजिनरी करके बदनाम कर दे तो फिर क्यों आई दे। ठीक है, याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट लिखिएगा तो केवल आई को छोड़ के लिखिएगा। दूसरी बात, यदि यहाँ पर माइनस होता तो माइनस होता, जिसका मतलब है कि हम लोग साइन के साथ लिखते हैं रियल और इमेजिनरी। ठीक, तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करता हूं। देखिए 4 क्या है। हाँ, सिंस क्या दिया गया है, देखिए √37 + √-19 दिया गया है। मैं आपको क्या बोला था कि रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब आई है, ये माइनस जाएगा, किसको लेके आएगा, आई को लेके आएगा। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या होगा 37 + √19, ये माइनस गया, उसके रिप्लेसमेंट पे क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। अब ये कंप्लीट जेड के रूप में हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो गया। देयरफॉर z = क्या मिलेगा 37 + √19 आई मिलेगा। हाँ, अब आप ही बताइए कि यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, REZ = कितना है √37, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, इसको निकाला नहीं जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला ना 27 को 3√3, वहां नहीं निकाला जा सकता, उसको लोग ऐसे ही छोड़। एंड बताइए हम लोग को यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = कॉम्प्लेक्स नंबर z = √19। इज इट क्लियर बहादुर? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। इसको मैंने पिछले दो लेक्चर पीछे मैंने इसको बताया है कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, योगात्मक विलोम। जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, पहला देखें सॉल्यूशन में पहला। हाँ, लेट z = क्या है -5 + 7i। एडिटिव इनवर्स इसका मतलब प्लस और माइनस लिखे हैं। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है तो उसका माइनस वाला क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो बोलेंगे देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या होता है -z। हाँ, देखिए एडिटिव इनवर्स इसका मतलब ये z है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा
माइनस जेड होगा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा और जेड का वैल्यू कितना है बोलिए -5 प्लस 7i। अभी माइनस को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट माइनस खोलता है तो अंदर के सारे साइन को चेंज करता है, प्लस वाले माइनस हो जा, माइनस वाले प्लस हो जा, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस इंटू प्लस -7i। आपको एडिटिव इन्वर्स करने के बाद देखा हमने क्या मिला कि जो क्वेश्चन में था रियल पार्ट का साइन और इमेजिनरी पार्ट का साइन था वो साइलेंटली रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। इज इट क्लियर? तो वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, पहला था, और एक मैं तीसरा सोल्व करता हूँ। क्या दिया गया 10, तो बताइए इसको जेड में लिखेंगे, देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए रियल पार्ट दिया गया है, इमेजिनरी क्या है 0 है, ठीक, या मतलब प्योरली रियल है ना। ये क्वेश्चन में दिया गया देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या है 10 प्लस 0i। अब इसको हम लोग एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप इसको बना लेंगे जो छोड़ा है हमने, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पढ़ने में आसान होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहादुर, वो देखेंगे फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। तो कहता है पहला नंबर क्या है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कॉमा लगाए हुए हैं, यहाँ से यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर कॉमा दूसरा कॉम्प्लेक्स है, फिर यहाँ n तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम फाइंड करना है, मतलब ऐड करना है। तो चलिए मानने का तरीका सबसे पहले मान लेते हैं, लेट z1 इक्वल टू 2/3 प्लस 5/3i, z2 इक्वल टू -2/3i एंड z3 इक्वल टू, इसको मैंने -5/4 -i लिखा, ठीक है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर z1 z2 z3 क्यों नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो z होता है, लेकिन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए मैंने नोमेनक्लेचर 1 कर दिया, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से नोमेनक्लेचर 2 कर दिया, और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इसको नोमेनक्लेचर 3 कर दिया। ये चलिए यहाँ पर 0 प्लस भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड करना है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने इसलिए उसको नहीं किया। अब क्या करेंगे, नाम सम बोला है तो सम मतलब क्या होगा z1 प्लस z2 प्लस z3, सम मतलब यही करना है। अब सबको हम रखेंगे तो क्या मिलेगा 2/3 प्लस 5/3i माइनस 2/3i माइनस 5/4 माइनस, चूंकि एक्चुअली यहाँ प्लस है और अंदर क्या है 5/4 माइनस, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है वो हम लोग रियल को रियल के साथ, इसको और इसको एक साथ, और ये आई वाला और आई वाला को एक साथ रखेंगे। तो जरा गौर करेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ, 2/3 माइनस 5/4, मैं इसको एक साथ रख दिया, प्लस 5/3i, हाँ माइनस 2/3i और माइनस i, यहाँ में एक साथ रख दिया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 एलसीएम लेंगे तो 12। कैसे, जब अलग अलग नंबर होता है तो एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल क्या है, डिनोमिनेटर पे जब अलग अलग होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 जा 12। अब एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 मिलेगा ये। अब देखो प्लस में आई यहाँ से कॉमन लूं तो मेरा 3 होगा, तो 5/3 माइनस 2/3 माइनस 1i। हाँ अब देखिए यहाँ एलसीएम क्या होगा, 8 में 15 चला गया तो माइनस 7/12 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 5 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पर क्या मिलेगा i। तो ऊपर यहाँ देखिए क्या मिलेगा, -7/12 प्लस 0/3 i, इसको हम लिख सकते हैं -7/12 प्लस 0i। यह तो आंसर में हम लोग को
-7/12 भी हो सकता है। ठीक है जी भाई स्टूडेंट हम लिखेंगे। आई होप दैट कि बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है अगला जो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन जो चौथा पांचवा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। वो क्या कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द difference of following complex numbers है ना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है -3 प्लस 2i एंड जो क्वेश्चन हमारा है वो 13 माइनस आई है। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारा जो है 1 माइनस आई एंड दिया गया 1 प्लस 6i। ये हम लोग को -1 प्लस 6i ये दिया गया है। तो जरा गौर करेंगे, अभी हम लोगों ने सम निकाला, हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन मैं बनाता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सॉल्यूशन। ठीक है पहला क्वेश्चन क्या है -3 प्लस 2i हाँ एंड 13 माइनस आई। तो बनाने का तरीका शुद्ध तरीका क्या है, पहले मान लेंगे लेट मतलब माना कि z1 इक्वल टू पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 और एंड z2 हमारा क्या होगा 13 माइनस आई होगा। हाँ तो वैसे हम लोग देखें तो डिफरेंस निकालना है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि z1 माइनस z2 फाइंड करना है। z2 माइनस z1 नहीं फाइंड करें, क्वेश्चन में यहाँ देखिए ऐड कर दिया है, पहले वाले को पहले रखना है बाद वाले को बाद में रखना है। ठीक है अब z1 मेरा कितना है -3 प्लस 2i और माइनस है और ये 13 माइनस आई। तो गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ जब माइनस कर रहे हैं तो जो माइनस के बाद जब टर्म होंगे उसको ब्रैकेट में हम लोग लेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा बहादुर जरा देखेंगे -3 प्लस 2i ये माइनस हो जाएगा 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा देखिए -3 और -13 -60 और प्लस 2i और i क्या मिलेगा 3i विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ अगला जो क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई एंड 3 प्लस आई। जरा गौर करिए, अभी यहाँ पे सम निकालने के लिए कहा क्वेश्चन में, यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए कहा और अगला जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट गुना निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन भाग निकालने के लिए बोला है। प्रोडक्ट गुना निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन भाग निकालने के लिए बोला है। जबकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया गया है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया गया है। तो चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसके बाद इसको हम इरेज करेंगे। चलिए पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। Z1 हमारा क्या दिया गया है 1 प्लस आई दिया गया है। हाँ एंड Z2 हमारा क्या दिया गया है 3 प्लस आई दिया गया है, 3 प्लस आई दिया गया है। तो बताइए पहला क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, पहला क्या निकालना है प्रोडक्ट। हाँ
प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2 निकालना है बाहर। चलिए Z1 का मान निकालेंगे और Z2 का मान निकालेंगे, लिखेंगे। तो Z1 कितना है 1 प्लस आई और 3 प्लस आई, और मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर में बता चुका हूँ। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए 1 को लिखेंगे और इसको पूरा लिखेंगे, क्या 3 प्लस आई। पहले हम लोग 10th क्लास में बचपन से हम सीखते आए हैं x प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू। कैसे लिखते थे, x को पूरा p माइनस क्यू के साथ लिखते थे, प्लस साइन y को पूरा के साथ p माइनस क्यू लिखते थे। नॉर्मल ब्रैकेट खोलने का तरीका, तो हम लोग यहाँ पर p प्लस आई को हम लोग 3 प्लस आई से, अब मेरा क्या मिलेगा 1 3 जा 3 प्लस नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस 3i और प्लस आई स्क्वायर। और आपको कह दूं कि जहां भी हमें आई स्क्वायर मिलेगा उसका वैल्यू हमें क्या रखना है, आई माइनस 1 रखना है। तो देखिए मेरा क्या मिला 3, ये दोनों ऐड होगा 4i और माइनस 1, तो क्या मिला 3 माइनस 1 2 प्लस 4i। हाँ, तो ये मेरा Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट करने के बाद हमारा ये आंसर आया। इज इट क्लियर? तो वैसे ही अगला हम लोग क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, भाग निकालना है। तो हम देखते हैं क्या मिलेगा। अगला जो हमारा है क्वेश्चन, दूसरा इसमें को क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है। हाँ, क्वेश्चन का मतलब निकालना है Z1 बाई Z2। Z1 बाई Z2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंड के साथ बोला है, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ। तो बताइए Z1 बाई Z2 निकालेंगे, तो Z1 बाई Z2 जब निकालेंगे तो Z1 का वैल्यू कितना है, वहां देखिए 1 प्लस आई बाई Z2 कितना है 3 प्लस आई। देखिए Z1 का वैल्यू ये है और Z2 का वैल्यू ये है। और आपको मैं अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि जब मेरे पास डिनोमिनेटर पे कोई टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रहे या आयोटा के रूप में रहे तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वही काम करेंगे कि नीचे मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब जब आपको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा आप उसको रेशनलाइज करोगे। तो क्या करेंगे, नाउ बाय रेशनलाइजेशन, हाँ, और रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण, परिमेयकरण। और परिमेयकरण का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा है, जो नीचे वाले का साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या निकल रहा है Z1 बाई Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई बाई 3 प्लस आई इंटू, मेरा इसको साइन चेंज करेंगे, इसका साइन क्या है प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस आई बाई 3 माइनस आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब इसको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा, हाँ अब ब्रैकेट में ले लूंगा। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, नीचे देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल सकता है a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लगा देंगे और ऊपर हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग को क्या मिलेगा, मिलेगा Z1 बाई Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई बाई ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर मिलेगा। ये आप जरा गौर करेंगे, Z1 बाई Z2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आई प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आई से, और 3 से जा 9 और आई स्क्वायर का जब जब मैं बोलूं कि आई स्क्वायर मतलब वैल्यू -1। ठीक है, तो देखिए वहां क्या मिलेगा, माइनस तो पहले से है और ये -1 आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 बाई Z2, तो 3 1 जा 3 माइनस आई प्लस 3i मल्टीप्लाई कर माइनस आई स्क्वायर बाय क्या मिलेगा 9 प्लस 1। अब हम इसको देखेंगे तो फाइनली हमारा क्या मिलेगा, देखेंगे हाँ 3, अब माइनस आई प्लस 3 आई तो प्लस 2i और इसका वैल्यू -1। देखिए ये माइनस पहले से और -1 फॉर्मूला साइन, देखिए इसका वैल्यू
अब क्या मिला 10 मिला, तो फाइनली मेरा क्या मिल गया बता। देखिए माइनस प्लस 4 प्लस 2i बाई 10। अब इसको लिख सकते हैं फाइनली कि z1 बाई z2 इक्वल टू 4 बाई 10 अलग अलग करके लिखेंगे। क्यों? ताकि मुझे पता चल पाए कि रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन है। कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो मेरा फाइनली क्या मिल गया बहादुर 2 बाई 5 प्लस 1 बाई 5i। कोई दिक्कत? तो आई होप दैट आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डील करेंगे। तब तक आप खुद से ट्राई कीजिए। जिसके पास बुक नहीं होगा, बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।